बावल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। देश की सेना ने आतंकी अड्डों को खत्म करके देश का नाम रोशन कर दिया है। भगत राम चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, समाजसेवी अनिल रायपुर सहित बीजेपी के अनेक लोग मौजूद रहे। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि देश को गर्व करने की जरूरत है। भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है और भारत का गौरव बढ़ाया है। देश को सेना पर गर्व होने करने की जरूरत है। देश ऐसी ही कार्रवाई की मांग कर रहा था। एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि 1 साल में बावड़ का नक्शा बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर कार्य करेंगे। अस्पताल में जिला स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में काफी सुधार किया जा चुका है और सुधार करने की जरूरत है। काम काम लोग बताएंगे, सरकार काम करेगी। पहली बार गरीबों की सरकार बनी है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जा रही है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बावड़ की जनता का एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो उन्होंने आशीर्वाद मिला है वे आप लोगों के बीच रहकर जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखें ताकि आमजन को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। तहत हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर इसकी शुरुआत की। तो इसके तहत हमारे जो नौसेना के जवान थे, जल थल वायु, इन्होंने पाक सेना को बड़ा करारा जवाब दिया और इससे हमारे सभी हिंदुस्तान के सभी अपने जनता को, प्रजा को बड़े गौरवान्वित महसूस हुआ। आज भी सब सुरक्षित हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री उनके हाथ में जो सबका, हमारा भारत का जो हित वो सुरक्षित है और उसके लिए आप सभी लोगों ने, हिंदुस्तान वासियों ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी का मनोबल बढ़ाया। तो मैं बाहर अपने जो हमारी सेना, उनके सभी जवानों को मैं अपने सल्यूट करता हूँ। अब उन्होंने हमारे देश के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी और उनके बिल्कुल घुटनों के बलों को टिकवा दिया। तो मैं दोबारा से भारतीय सेना को मैं बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए और उनको सल्यूट करता हूँ।